मैदे का कैप्सूल। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर देखा है कि मैदे का कैप्सूल आपने 5 साल खाना है, 7 साल खाना है या 2 साल खाना है? नहीं होगा ऐसा। बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें पीपीआई बड़े लंबे अरसे के लिए लेके चलना पड़ता है। नॉर्मली 1 माह से 2 माह के अंदर पीपीआई हमारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पीपीआई कहते हैं मैदे के कैप्सूल को। अब हमारे यहाँ लोग मैदे का कैप्सूल इतना शायद बाहर लोग विटामिन भी यूज़ नहीं करते जितना हम मैदे का कैप्सूल यूज़ करते हैं। ओमेप्राज़ोल है, इसोमेप्राज़ोल है या बाकी जितनी भी इसकी फॉर्म्स हैं। अब ये करता क्या है? एक तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं कि वॉमिटिंग, डायरिया और ब्लॉटिंग और ये मसाइल आपको कर सकता है मैदे का कैप्सूल। जब आप मैदे का कैप्सूल रूटीन से खाना शुरू कर देंगे तो ये आपकी बॉडी में बी 12 की कमी करेगा। ये आपकी बॉडी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी करेगा। अब बी 12 की कमी होगी तो आपकी टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनमें ये मसला और ज़्यादा होगा, क्योंकि बी 12 को एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है और एसिड कम होने की वजह से इनका कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, तो इसकी कमी। अब मैग्नीशियम की कमी होगी तो आपको पैल्पिटेशन होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपको पैनिक अटैक हो सकता है, उसके अलावा बॉडी में थकावट आएगी, क्योंकि जहाँ से मैग्नीशियम ने अब्सॉर्ब होना होता है तो ये उनको भी कम एसिड जो है उनको TRMP6-7 उसको कहते हैं शायद, तो उसको भी ये ब्लॉक कर देगा। फिर बचता है हमारा कैल्शियम। जब कैल्शियम को भी अब एसिड ज़रूरी होता है। अगर आप मैदे का कैप्सूल खा रहे हैं तो आपके स्टमक में एसिड ही कम रहेगा। एसिड कम होगा तो आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब कम होगा। कैल्शियम अब्जॉर्ब कम होगा तो वक्त के साथ साथ आपकी हड्डियां जो हैं वो वीक होती जाएंगी। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आपके बोन फ्रैक्चर्स जो हैं, स्पेशली जो हिप बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, वो बहुत कॉमन हो जाएगा। तो मैदे का कैप्सूल लें, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको रूटीन मत बनाएं। अगर आपको मैदे के लिए रूटीन में कैप्सूल खाना पड़ता है तो यकीनी तौर पे कोई वजह है, कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसको आपको ट्रीट करना चाहिए, उसको ट्रीट करें और आपको होपफुली कि दोबारा मैदे का कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।